हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे आज के अध्याय अध्याय 6 ध्यान योग में। बहुत सुंदर अध्याय है। भगवान अलग अलग योग के माध्यम से हमें भगवत गीता समझा रहे हैं। लेकिन ये सब बताने की आवश्यकता क्या है? अगर हम ये सोचें तो कि अगर भगवान को हमें भक्ति बतानी है तो भगवान को भक्ति बतानी चाहिए। लेकिन एक कंपैरेटिव स्टडी है भगवत गीता में एक्चुअली, कि हम लोग किन किन शाखाओं द्वारा भगवान को प्राप्त कर सकते हैं और उनमें से सर्वोच्च शाखा कौन सी है, या फिर सर्वोच्च तरीका कौन सा है जिससे हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। तो उसमें एक पार्ट ध्यान योग का भी आता है। जब हम अलग अलग योग के माध्यम से, जैसे कि हमने कर्म योग के माध्यम से जाना, ज्ञान योग के माध्यम से जाना, ठीक है ना। तो वैसे ही अब ध्यान योग भी एक पार्ट आ गया है कि ध्यान योग के थ्रू भी हम भगवान को समझ सकते हैं। लेकिन क्या ये हमारे लिए उत्तम है? क्या ये सर्वोत्तम है? या फिर इससे बेहतर भी कुछ हमें मिल सकता है? या ये करना पॉसिबल है? ये सारे जितने भी बातें हैं, ये सब कुछ भगवान हमें इस अध्याय में बताएंगे। और हम उसको बेहतर स्टडी करेंगे और अब आगे समझेंगे कि क्या ये हमारे लिए है या ये हमारे लिए नहीं है। तो चलिए इस अध्याय की शुरुआत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं श्री कृष्ण भगवान हमें क्या यहाँ बताना चाहते हैं। श्री प्रभुपाद जिसको कैसे और सुंदर तरीके से हमें यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद समय के साथ क्लास में आने के लिए। तो जब हम योग की बात करते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि बॉडी के कुछ पॉस्चर्स, कोई एकांत जगह है और थोड़ी सी शांति, ये हमारे दिमाग में चीजें आती हैं। तो हम ये सोचते हैं कि लोग जाते हैं, जैसे आप बात करो कि जब योग की बात होती है तो योग साधना के लिए तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे साधु या लोग किसी एकांत जगह चले जाते हैं जहाँ शांति होती है, जैसे कहीं पहाड़ों में कहीं चले जाते हैं और क्या करते हैं, अपने जो कुंडली चक्र होता है उनको बैलेंस करने का प्रयास करते हैं। लेकिन फिलहाल जो हमें पोस्चर दिखाई दे रहा है, मैं पहले भी आप लोगों से प्रश्न पूछ चुकी हूँ कि क्या ये योग है? आपको लगता है क्या ये योग है? हरे कृष्णा। रिस्पॉन्स कर सकते हैं अगर आप लोग चाहें तो। क्या आपको जो ये पोज दिखाई दे रहा है, क्या हम इसे, केवल हम इसे योग कह सकते हैं? हरे कृष्णा। यस और नो में बोल सकते हैं आप लोग। नहीं माता जी। नहीं कह सकते है ना? क्यों नहीं कह सकते वो मैं आपको बताऊंगी। केवल एक ये जो तरीका है इसको योग नहीं कहा जा सकता, लेकिन लोग जो है, बहुत सारे लोग इसको योग बोलते हैं। ठीक है, योग है क्या? योग की परिभाषा भी पूरी नहीं जानते। अगर मैं पूछूं क्या ये योग है, तो इसको भी मतलब आप लोग एक्चुअली थोड़ा सा जानते हैं तो आप ये बोल देंगे कि नहीं। लेकिन जिन्हें बिल्कुल भी नहीं पता है वो क्या बोलेंगे? यस माता जी ये योग है। क्योंकि वो एक पोज बना रखा है, उन्होंने एक पोस्चर बना रखा है और वो वहां पे कुछ व्यायाम या आसन टाइप के कर रहे हैं, उसको योग कहा जा रहा है। ठीक है। ऐसे ही देखो, अब ये क्या है, शरीर को इस वाले इमेज में या तो इस वाले इमेज में क्या कर रहे हैं, शरीर को प्रताड़ित कर रहे हैं, है ना। और शरीर के अंदर कौन बैठे हैं, किनका वास है? हमारे शरीर के अंदर किनका वास है? कल भी हमने डिस्कस करा था ना। परमात्मा। परमात्मा बैठे हैं हमारे शरीर के अंदर। और ये हम खुद को कष्ट नहीं दे रहे हैं, हमारे शरीर के अंदर बैठे हुए परमात्मा को भी कष्ट दे रहे हैं। लोग देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। अरे चलो वो तो तपस्या की बात हो गई। यहाँ देखिए, ये जिस भी प्रकार की एक्सरसाइजेस करी जाती हैं, हर एक्सरसाइज को योग बोल दिया जाता है। ये योग है क्या? ये योग है। और चलो वो वहां तक भी सही था। अभी बताओ, आप बताओ, आप सब ये पिक्चर देख के ही बता सकते हो कि क्या ये योग है? कम से कम इसके बारे में तो आप लोग बता ही सकते हैं, है ना। लग रहा है आपको कहीं से भी ये योग? हरे नहीं कृष्णा। माता जी। नहीं है ना। तो ये योग एक्चुअली है ही नहीं। ये कैसा योगा है? इसको लोग योग बोल देते हैं और बोलते हैं कि हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये बेवकूफी है। देखो नेक्स्ट है ना, ये बेवकूफी है। यहाँ पे कह देते हैं चेयर योगा हो रहा है। बहुत सारे ऑप्शंस लोगों ने निकाल रखे हैं जिसको वो अलग अलग प्रकार से बताते हैं, और इस प्रकार के ऑप्शंस को देखने के लिए, उनकी इंफॉर्मेशन लेने के लिए मार्केट में ना बहुत सारा स्टफ, बहुत सारा मटेरियल भरा पड़ा है, जिसको लोग योग के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं और दूसरे व्यक्ति उनको परचेज करते हैं, पढ़ते हैं, स्टफ देखते हैं, उनसे उसे योगा से रिलेट कर लेते हैं। तो ये योगा एक्चुअली नहीं है ना। जैसे प्रेगनेंसी योगा, चेयर योगा, ये सारी चीजें, बहुत सारी ऑफिस योगा, पता नहीं क्या क्या टाइप के योगा आने शुरू हो गए हैं और हमारा माइंड डाइवर्ट करते रहते हैं। एक्चुअली योग पद्धति अपने आप में एक बहुत बड़ी पद्धति है, जिसमें बहुत सारे चरण हैं और जिसमें जो बहुत एक्चुअली मुश्किल भी है, इतनी आसान भी नहीं है।
कि आप अगर चाहें तो मतलब ऐसे ही बस मन करा और उठ के योग करना शुरू कर दिया, ये वो नहीं है। ये जो हमें दिखाया जा रहा है और जो हमें बताया जा रहा है, ये उसका एक पार्ट है, और उसके एक पार्ट को मार्केट में योग के नाम से प्रेजेंट किया जा रहा है। तो अभी भगवान हमें बताएंगे कि हमारे लिए क्या सही है, क्या सही नहीं है। अध्याय श्री भगवान के मुख से शुरू हो रहा है, विशेष अध्याय है। योग की पूरी पद्धति के बारे में हम इस अध्याय में जान पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 6, ध्यान योग। श्री भगवान उवाच, अनाश्रितम अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम करोति यः, सॉरी, कार्य कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्नि च क्रिया। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वह सन्यासी है, वही असली योगी है, और वह नहीं जो अग्नि जलाता है, ना तो अग्नि जलाता है और ना कर्म करता है। तो भगवान कह रहे हैं कि सबसे पहले ये जान लो सन्यासी और योगी कौन है। तो सन्यासी वो है जिसने कर्म करा पर फल की आसक्ति छोड़ दी, ठीक है। ऐसा नहीं कि जिसने कर्म ही छोड़ दिया। बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। भगवान खुद कह रहे हैं कर्म नहीं छोड़ने हैं, कर्म के फल से आसक्ति यानी अटैचमेंट छोड़ना है, वो सन्यासी कहलाएगा। तो यहाँ एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि हमें कहीं पर भी किसी भी प्रकार से घर से दूर किसी जंगल में पहाड़ पे जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। भगवान ने मना कर दिया है। इस बात को समझ लीजिए। भगवान क्या कह रहे हैं, कर्म का फल छोड़ना है, ना कि कर्म करना। जब कर्म करना ही है तो भगवान ने इंस्ट्रक्शन दे दी कि आपको किसी भी एकांतवास की आवश्यकता नहीं है। कर्म तो आप, जो आवश्यक कर्म है, आप अपने परिवार में रहते हुए भी कर सकते हैं। अब जब ये कर्म छोड़ने ही नहीं है तो फिर ये योग है क्या, ऐसे भी जानना पड़ेगा। योग एक्चुअली पूरी एक योग पद्धति है जिसे अष्टांग योग कहा जाता है। इसे अष्टांग योग क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें 8 चरण होते हैं। ये 8 स्टेप्स का एक साइकिल है, एक सर्कल है, जिसको कंप्लीट जब करा जाता है तो ये योग बनता है, अष्टांग योग बनता है, या फिर योग पद्धति कहलाती है। हम लोगों ने क्या कर रखा है, हम लोगों में ने इसमें से आसन उठा रखा है और कहीं कहीं पे प्राणायाम उठा रखा है। दो चीजें ले रखी हैं, आसन और प्राणायाम, उनको हम क्या कह देते हैं, योग बोल के रिप्रेजेंट कर देते हैं। लेकिन हम लोग गलत इंफॉर्मेशन से मिस गाइड हो रहे हैं। शास्त्र पढ़ेंगे तो आपको चीजें मिलेंगी। योग पद्धति अपने आप में अष्टांग योग पद्धति है, जिसको पूरी तरीके से जानने पर ही एक्चुअली योग, कोई भी, मैंने आपको बताया था योग, योग का मीनिंग क्या होता है, कोई बता सकता है मुझे? हरे कृष्णा, जल्दी से बताइए। हरे कृष्णा माता जी। योग मतलब जोड़ना। जोड़ना है ना, जोड़ना या जुड़ना। तो जोड़ना किससे है हमें, या जुड़ना किससे है हमें, परमात्मा से, श्री कृष्ण से। है ना। यहाँ पे इन जनरल जब हम योग का मीनिंग जानते हैं तो हमें जोड़ना बोला जाता है कि योग मतलब जोड़ना। लेकिन जब हम किसी भी मतलब एक तरीके से जब हम अध्यात्म या स्पिरिचुअलिटी में हम योग की बात करते हैं, तो योग का भी मीनिंग वहां पे भी जोड़ना होता है, लेकिन किन से, भगवान से, श्री कृष्ण से। तो आप डिफरेंट टाइप के योग कर रहे हो। यहाँ पे कर्म योग देखा था आपने, ठीक है, आपने ज्ञान योग देखा था, और अब आप क्या देख रहे हो, ध्यान योग देख रहे हो। तो अब पॉइंट क्या है यहाँ पे कि जब हम कर्म योग की बात कर रहे होते हैं तो हम कर्मों के थ्रू भगवान से जुड़ रहे होते हैं। ज्ञान की बात कर रहे होते हैं तो ज्ञान के थ्रू भगवान से जुड़ रहे होते हैं। और जब ध्यान की बात कर रहे होते हैं तो ध्यान के थ्रू भगवान से जुड़ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जब हम दो पॉइंट्स की बात करते हैं, आसन और प्राणायाम, क्या ये हमें भगवान से जोड़ रहे हैं? एक्चुअली भगवान से हमें नहीं जोड़ रहे हैं। इसे योग नहीं कहा जा सकता। योग कंप्लीट पद्धति है जिसमें सारे स्टेप्स फॉलो करके फाइनल जो कनेक्शन हमारा बनेगा वो भगवान के साथ बनेगा, उसको योग कहेंगे और किसी चीज को योग नहीं कहेंगे। तो ये योग में कौन कौन से चरण आते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। ये 8 सेक्शंस में डिवाइड है। तो यम क्या है, व्हाट नॉट टू डू, नियम व्हाट टू डू, ठीक है। आसन राइट पोस्चर, प्राणायाम ब्रीथ कंट्रोल टेक्निक, प्रत्याहार विड्रॉल ऑफ सेंसेस इंद्रिय विषयों से मन को हटाना, धारणा कंसंट्रेशन डेवलप करना, ठीक है। फॉर व्हाट कंसंट्रेशन डेवलप करना, फॉर मेडिटेटिव एब्जॉर्प्शंस, की आपको जो मेडिटेशन करना है उसके लिए कंसंट्रेशन को डेवलप करना। देन फाइनली व्हाट, यूनियन इंटीग्रेशन मीन्स समाधि, भगवान के साथ उस संबंध को इतना शाश्वत कर लेना, इतना स्ट्रांग कर लेना कि चारों तरफ भूकंप आ जाए, आंधी तूफान, पहाड़ गिर जाए, कुछ भी हो जाए,
आप वहीं उसी ध्यान में, उसी समाधि में बैठे रहेंगे और वहां से हिलेंगे नहीं। तो क्या ये हमारे लिए पॉसिबल है? यस और नो, बहुत जल्दी से बताइए। यूथ बैच है, एकदम क्विक आंसर आने चाहिए। यस और नो। माता जी नहीं है हम लोग के लिए पॉसिबल। नहीं है, है ना? क्यों नहीं है, डिटेल में जानेंगे। माता जी बहुत अच्छे से आंसर कर रही हैं। चलिए आगे चलते हैं। सियम, यम जान लेते हैं उसे। एक, अब ध्यान से सुनिएगा, उसे एकांत जगह में अकेले रहना चाहिए और हमेशा अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए। तो ये पॉसिबल है हमारे लिए, एकांत जगह में अकेले जाना। मम माता जी पिताजी आपको घर से बाहर नहीं निकलने देंगे, एकांत जगह में अकेले जाना तो बहुत दूर की बात है। तो नहीं पॉसिबल है, ठीक है। क्या करना है, नियम क्या बनाने हैं? खाने सोने का समय, काम करने का समय, मनोरंजन जो करने की उसकी जो आदत है उसमें समशीतोष्ण होना। तो ये नियम तो एक्चुअली बनाने ही चाहिए। ये वहां तो नेसेसरी है ही, लेकिन ये हमारी लाइफ में भी होने चाहिए। अपनी लाइफ के भी कुछ नियम होने चाहिए। कब खाना है, कब सोना है, कब उठना है। एंटरटेनमेंट के लिए हमारी लाइफ में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, ये नियम बहुत ही आवश्यक हैं। तो इन नियम को अपने जीवन में हमें क्या करना है, राइट प्लेस देना है। अगर आप अष्टांग योग में जा रहे हैं तो भी, नहीं जा रहे हैं तो भी, नियम की बहुत विशेषता है। पता है, नियम की जीवन में वाकई में बहुत महत्ता होती है। अगर आप अपने जीवन में कुछ नियम बना लेते हैं और उनके ऊपर उनको उनको फॉलो करना शुरू कर देते हैं, तो आप ये देखिएगा कि आप अपनी लाइफ को एक बहुत डिसिप्लिन मैनर में चलाने में बहुत कामयाब हो जाते हैं। यदि हम अपनी लाइफ में एक भी नियम नहीं बनाते, पता है नियम क्या देता है हमें? नियम हमें देता है एक तरीके से दृढ़ संकल्प। कैसा दृढ़ संकल्प? कि हमें ये कार्य करना है, तो इस कार्य को करने के लिए हम दृढ़ प्रतिज्ञा हैं कि ये करना ही होगा। मतलब नियम के बारे में जब मैं बात करती हूँ तो मेरे जो प्रभु जी, यानी मेरे जो हस्बैंड है, वो मुझे बताते हैं कि उनके फादर ने उनको एक बार बोला कि आप, उनके बचपन में बताया कि आपको अपनी लाइफ का एक नियम बनाना है, छोटा सा कोई भी एक नियम बना लो जिसे आप जिंदगी भर फॉलो कर सको। तो उन्होंने अपने लिए एक छोटा सा नियम बताया, जिसको मैं आपके संग डिस्क्लोज नहीं कर सकती, लेकिन उन्होंने वो नियम बनाया। उस नियम को बनाने के बाद जस्ट इमेजिन कर सकते हैं कि उन्होंने कोई बुक पढ़ने का नियम बना लिया, कुछ भी बना लिया, तो उन्होंने वो नियम बनाया, ठीक है। वो नियम को वो उस समय से, जब से उनके पिताजी ने बोला था, तब से लेकर आज तक फॉलो करते आ रहे हैं। और इस नियम का रिजल्ट उन्होंने खुद अपनी लाइफ में देखा है, और अभी तो साथ में मैं भी देख रही हूँ कि होता क्या है कि वो अपनी लाइफ को बहुत डिसिप्लिन मैनर में चला पाने में सक्षम हो रहे हैं। तो एक छोटा सा नियम हमारी लाइफ को बहुत ज्यादा डिसिप्लिन, कि हमें ये पता होता है कि ये चीज के लिए हम स्ट्रिक्ट हैं और ये हमें करनी है, तो बाकी सारी चीजों को राइट फॉर्म में मैनेज करने का तरीका हमें आ जाता है, डिसिप्लिन हमारे अंदर आ जाता है। आप देखते हो ना, आप स्कूल्स में या फिर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं प्रोफेशनली, जब कुछ कोर्सेज वगैरह आप लोग कर रहे होते हैं, वहाँ के कुछ रूल्स होते हैं जो फॉलो करने होते ही हैं। या फिर स्कूल जब हम जाते हैं तो बच्चों को क्यों सिखाया जाता है स्टडी टाइम पे या सब कुछ, कि ये आपको, जैसे कि यूनिफॉर्म प्रॉपर होके आना है आपको, और दूसरे आपको प्रेयर्स में प्रॉपर आना है, मतलब असेंबली में प्रॉपर आपको वहां पे टाइमली अटेंड करना है, लेट नहीं होना है, सब ये सब चीजों की आदत डाली जाती ताकि हम लोग जीवन को एक सही प्रकार से जी सकें। तो नियम बहुत विशेष है, बहुत ही विशेष है। अपने जीवन में कुछ नियम बनाइए। अभी आप लोग बड़े हो गए हैं ना, अभी आप वो वाले लेवल के बच्चे नहीं रहे कि आपको डांट के बोला जाए कि ये करो, ये मत करो, ये सब चीजें। और अब यूथ तो ऐसा होता है कि इसको तो डांटा भी नहीं जा सकता ना, जरा सा कुछ कह दिया और चले गए नाराज होके, तो वो वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो आपको खुद इन चीजों पे ध्यान देना होगा, आपको अपनी लाइफ को डिसिप्लिन करना होगा। राइट टाइम है, अगर ये डिसिप्लिन यहाँ नहीं हुई तो प्रॉब्लम पता है क्या होगी? प्रॉब्लम होगी कि डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, और डिस्ट्रैक्शन इतने जबरदस्त आएंगे कि आप अपनी लाइफ को मैनेज नहीं कर पाएंगे। नियम बहुत विशेष है। कभी इतना ज्यादा मेरे को नियम पे मैं बोलती नहीं हूँ, लेकिन इसका बहुत बड़ा इफेक्ट आता है हमारी लाइफ में, ठीक है। तो आगे बोल रहे हैं आसन। आसन क्या है? उसे उसे यानी जो साधना करने जा रहा है इस वाले अष्टांग योग पद्धति से, उसके लिए कहा जा रहा है उसे जमीन पर कुछ आसन बिछाना है, बिछाए, फिर एक हिरण की खाल से उसे कवर करे। आसन ना तो बहुत ऊंचा हो ना बहुत नीचा हो, पवित्र स्थान पर होना चाहिए। किसी व्यक्ति की शरीर, गर्दन, सिर उसकी एक सीध में होने चाहिए। नाक की नोक पर उसे घूरते हुए लगातार घूरना चाहिए, देखते हुए। इस प्रकार अनगढ़ दबे हुए मन से भय रहित होकर, पूरी तरह से यौन जीवन से मुक्त होकर किसी को भी मेरा ध्यान करना चाहिए। तो एक एकांत जगह में, एक जैसे जैसे कोई जंगल या गुफा वगैरह कुछ है, वहां पे जाकर कुशा का आसन बिछा ले। आसन थोड़ा सा ऊंचा हो, यानी कि उसे थोड़ा सा प्लेटफॉर्म टाइप बना ले, और उसके ऊपर कुशा घास डाल ले, और फिर मगरमच्छ की नहीं, सॉरी, हिरण की खाल डाल ले। तो उससे क्या होगा? अभी हिरण को मारा नहीं जाएगा यहाँ पे। कहीं पहले एक्चुअली ऐसा होता था कि हिरण ना बहुत सॉफ्ट होता है, तो अगर कोई हिरण मर जाता था तो उसकी खाल को इसलिए यूटिलाइज कर लिया जाता था, ठीक है।
अब ये सब पॉसिबल हमारे लिए नहीं है, हम ये सब नहीं कर सकते। ये उनके लिए था जो बहुत बड़े बड़े साधक थे, ये पॉसिबिलिटी आज के समय में नहीं है। फिर क्या कह रहे हैं आगे, आने और जाने वाली सांसों की गति पर को रोकने का अभ्यास करे और इस प्रकार से अंतिम रूप से ट्रांस में रहे। सांसों की गति को रोकना, ये पता है आपने देखा होगा या सुना होगा कि जो साधक होते थे या जो ऋषिगण होते थे, महर्षिगण होते थे, उनकी आयु बहुत लंबी होती थी। वो कई हजार वर्ष जीते थे। कैसे जीते थे? क्योंकि वो ब्रीथ कंट्रोल टेक्निक को जानते थे। सांस को कितने स्लोली स्लोली लेना है और कितने स्लोली स्लोली उसको छोड़ना है, ये तरीका उनके पास था। उसको वो ब्रीथ कंट्रोल टेक्निक बोला जाता है। उसके थ्रू वो क्या करते थे, अपनी सांसों का ड्यूरेशन बढ़ाकर अपनी आयु को बढ़ा लेते थे। वो सांसें होल्ड भी कर लेते थे। हमारे बस की नहीं है, हम नहीं कर सकते। तो ऐसा करने से क्या होता था, ऐसा करने से उनकी आयु बढ़ जाती थी और वो एक लॉन्ग मतलब ड्यूरेशन के लिए जीवित रहते थे। और भगवान की जो ये साधना भक्ति है या जो भी ये मतलब क्या कहते हैं योग, कौन सा ध्यान योग चल रहा है ना, ध्यान योग द्वारा मतलब वो भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करते थे। तो प्रत्याहार क्या है? भौतिक अस्तित्व की समाप्ति। अब ये भूल जाओ कि मेरे इस शरीर की कोई आवश्यकताएं हैं, ये है प्रत्याहार। इसे भूलने का प्रयास प्रत्याहार कह रहा है कि आपको भूख ना लगे, आपको प्यास ना लगे, आपकी कोई और इच्छा ना हो, ये सब चीजें हमें भूल जानी होंगी। धारणा क्या है? मानसिक गतिविधियों को अनुशासित करता है, पारलौकिक स्थिति हो जाती है, भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है और योग प्राप्त करने के लिए कहा जाता है। मन से सारी इच्छाएं चली गई, भगवान के संग संबंध बनाने के लिए बिल्कुल सही प्रकार से रेडी हो गए हैं। अभी क्या है? अभी ये है कि अभी वो तैयार है कि अब वो योग में और ज्यादा आगे डीपर स्टेप्स में जा सकता है। ध्यान जैसे पवन रहित स्थान पर दीपक टिकता है, उसी तरह पारलौकिक व्यक्ति जिसका मन नियंत्रित रहता है अपने ध्यान में हमेशा स्थित रहता है। तो ध्यान क्या है कि भगवान के संग कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया है। ठीक है। कैसे कि अगर उसका प्रयास ऐसा होता है कि हवा चले, कितनी भी हवा चले पर दीपक नहीं बुझेगा, वो वाला प्रयास उसका होता है। समाधि, समाधि में तो मतलब कोई भी कठिनाई आ जाए, कुछ भी हो जाए, वो वैसा ही स्थिर रहेगा, वैसे ही सिचुएशन में रहेगा, बिल्कुल भी हिलेगा ही नहीं। बहुत कठिन साधना है, बहुत बड़े बड़े तपस्वी और योगियों के लिए ये साधना थी। हमारे लिए ये साधना नहीं है। क्या आप इस योग प्रणाली को आजमाने के लिए तैयार है? इतना सुनने के बाद भी अगर आप लोग चाहते हैं कि आप ये योग करना चाहते हैं तो मुझे बता दीजिए कौन कौन करना चाहता है, जल्दी से बताएं। यस और नो? कोई करना यस चाहता माता है? जी। यस यस, आप रेडी हैं? आप करना चाहते हैं? नहीं, चलिए। मतलब ये वाली नहीं, ये वाली नहीं। अच्छा, ये नहीं करना चाहते, मुझे लगा कि आप करना चाहते हैं। ये एक्चुअली टफ है ना, ये हम नहीं कर सकते और ये हमें करनी नहीं है। क्यों नहीं करनी? देखो, हमें ये नहीं करनी है क्योंकि हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। हमें इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है। एक सेकेंड। तो हम इस योग प्रणाली को आजमा नहीं सकते क्योंकि कारण ये है कि ये जो योग प्रणाली है ये एक्चुअली हमारे लिए नहीं है। इतनी चीजें करने की हमें आवश्यकता नहीं है। हम इससे बेहतर बहुत कुछ कर सकते हैं जिससे हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल जो फाइनल जो मोटिव है वो क्या है? भगवान को प्राप्त करना है ना। तो मैं इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है, हम इसके लिए तैयार भी एक्चुअली नहीं है। क्यों तैयार नहीं है? देखो, अगर आप में से कोई तैयार होता है तो बहुत बड़ी बात है, पर अर्जुन तो तैयार नहीं है, अर्जुन को तो डर लग रहा है। तो भगवान से क्या कहता है अर्जुन? अर्जुन कहता है, चंचली मना कृष्णा प्रमाति बल दृढ़ तस्याम निग्रहम मन्ये वायोरपि सुदुष्करम। हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल है, उच्चंग्र है, हठीला है, बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लग रहा है। तो अर्जुन को भी टफ लग रहा है, भगवान मैं कैसे इसे कंट्रोल करूं? मेरा मन तो भागता रहता है, साधना समाधि की तो बहुत दूर की बात है। प्रभु मैं इसे नहीं कंट्रोल कर पाता हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। आई एम नॉट अ साधक, मैं साधक नहीं हो सकता हूँ, मैं योगी नहीं हो सकता हूँ। श्री भगवान उवाच, भगवान क्या कहते हैं? भगवान उसकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं? असंचयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृहीत। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहु कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास के द्वारा, विरक्ति के द्वारा ऐसा संभव है।
तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? विरक्ति के द्वारा संभव हो सकता है। अब ये विरक्ति के लिए आपको जंगल में जाने की, एकांतवास करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप ये विरक्ति आप जहाँ रहते हैं वहां रहते हुए भी कर सकते हैं। आपका जो मन है उसको कंट्रोल आप कहीं पे भी कर सकते हैं। अभी हम यहाँ बैठे हैं, अभी मन कहाँ भागता रहता है कि भाई मुझे वो मूवी देखने जाना था, इतनी अच्छी मूवी आई हुई है, ऐसा मन कर रहा है कि बस मैं अभी चला जाऊं, वो शाम का शो है और मुझे तो बस ऐसा मन कर रहा है बस अभी चला जाऊं, अभी चला जाऊं, ये वाली फीलिंग आती है ना। तो वही कंट्रोल हमें करना है कि हमें वो चीजों से मन को कंट्रोल करना है। मन को कंट्रोल तो आप कैसे भी कर सकते हैं, कहीं पर भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको ये नहीं होगा कि आप किसी संन्यास वाले मोड में जाएंगे तभी मन कंट्रोल होगा। वो क्या है, वो तो मिथ्या अभ्यास है। एक्चुअली संन्यास क्या है? मिथ्या अभ्यास है। वहां पे कोई वो तो मिथ्याचार है। आप दिखावे के लिए संन्यास ले रहे हैं कि आपने खुद को, जैसे ही आपको फैसिलिटीज मिलेंगी आप फिर से भग जाएंगे मूवी देखने के लिए, तो वो कोई सोल्यूशन आपके लिए नहीं है। मन ही एक बहुत बड़ी चीज होती है और मन हमारे लिए दोस्त भी होता है और हमारे लिए दुश्मन भी होता है। बताइए किन का मन दोस्त है और किन का मन दुश्मन है? जल्दी से रिस्पॉन्स कीजिए। हरे कृष्णा। मन आपका दोस्त है, दुश्मन है? हरे कृष्णा। दुश्मन। दुश्मन। दुश्मन है। अच्छा, किसी का मन दोस्त नहीं है? माता जी दुश्मन है मेरा मन। आपका मन भी दुश्मन है? जी माता जी। अरे वाह, मतलब सब अपने मन से परेशान है? तो मतलब क्या, इसका मतलब ये कि आपने मन को भी संभाला नहीं है ना? उत्तम प्रभु जी का मन बोथ है, राहुल प्रभु जी का कभी दोस्त है तो कभी दुश्मन है ना? तो यस, एक्चुअली मन की सिचुएशन ऐसी ही होती है। आपका तो पूरा ही आपने डिफाइन ही कर दिया, वो हमारा दुश्मन है, हमारी सुनता ही नहीं है और हमसे सारे गलत ही काम कराता है। लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं कि दोस्त और दुश्मन है, ये रियलिटी है कि कभी कभी मन हमारे फेवर की बात कर लेता है, कभी कभी मन हमारे लिए सही कार्य करा देता है और कभी कभी हमें, कभी कभी क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम हमें गलत चीजों में इन्वॉल्व करके रखता है। बैठाना उसे भगवत गीता के इस सेशन में है और वो कहाँ भाग गया? वो भाग गया कि आज एग्जाम, तो चलो एक अच्छी चीज हो गई, चलो ध्यान तो एग्जाम की तो बात अलग है। मम्मा ने नाश्ते में क्या बनाया होगा? मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है, अभी लग गई 6:30 बजे, आपको भूख है ना? अरे नहीं, अभी तो बना ही नहीं होगा भाई, अभी तो इंतजार करना पड़ेगा, 1-2 घंटे बाद बनेगा, है ना, ब्रेकफास्ट। तो अब आपका मन वहां भाग गया कि कंट्रोल नहीं हो पा रहा है ना। तो यस, ये मन जो होता है हमारा दुश्मन भी होता है। कितना भी इंपॉर्टेंट हम काम कर रहे होते हैं, ये हमें डाइवर्ट करने का पूरा रोल प्ले करता है, पूरा रोल। और हमें डाइवर्ट करता है, हमें परेशान करता है। इससे लॉसेस भी होते हैं, बहुत सारे लॉसेस होते हैं। अगर आप इसे कंट्रोल करते हैं तो बेनिफिट देता है, कंट्रोल नहीं करते तो ये लॉसेस देता है। और पता है, जब हम ये पहले कहते थे ना कि पहले जो युद्ध होते थे वो अलग अलग कहाँ होते थे, प्लैनेट्स पे होते थे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि युद्ध जो होने लगे सेम प्लैनेट्स पे होने लगे, जैसे कि पृथ्वी पर ही। फिर क्या हुआ, युद्ध जो थे वो घूम फिर के कहाँ आ गए, एक फैमिली में आ गए, जैसे महाभारत का युद्ध। अभी क्या है, युद्ध जो है ना वो फैमिली वाले युद्ध से भी बहुत आगे निकल के इंसान के मन में आ गए हैं। एक सिंगल पर्सन अपने मन से ही जूझता रहता है, अपने मन से ही नित्य लड़ता रहता है कि क्या उसे करना चाहिए और क्या उसे नहीं करना चाहिए। वो इसी द्वंद में फंसा रहता है। तो युद्ध आपके मन के अंदर ही चल रहा है, आपके अंदर चल रहा है। आपके अंदर एक युद्ध है, जिस युद्ध में आप हमेशा लड़ते रहते हैं, कभी अच्छे के लिए तो कभी गलत के लिए भागते रहते हैं। वो आपके मन में ही युद्ध हो रहा है, अभी आपको बाहर युद्ध ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। तो ये मन को शांत करना बहुत आवश्यक है। मन शांत नहीं हुआ तो भटकते रह जाएंगे। मन की आग, मन आग की तरह है, जब नियंत्रित किया जाए तो चमत्कार कर सकता है और नियंत्रण से बाहर हो जाए तो तबाही मचा सकता है। जानते हैं ना आप लोग, मन यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग पावर होती है मन। अगर इसे कंट्रोल कर लिया तो आपको सही गति, सही दिशा प्रदान कर देगा। और अगर ये अनियंत्रित हो गया तो आपका पतन निश्चित है, कोई रोक नहीं पाएगा। तो ये हमें देखना है। जैसे कि अगर आप ये देखो कि अग्नि अगर, मतलब क्या कहते हैं, ईंधन के रूप में इस्तेमाल होती है तो आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का कार्य कर सकती है। वहीं अगर आग जंगल में लग जाए तो क्या मिलेगा? तो मिलेगा केवल विनाश। तो मन को संभालना बहुत आवश्यक है, अन्यथा विनाशकारी अग्नि बन जाएगा और हमारी सारी लाइफ को बेकार कर देगा। बंधुरात्मनस्तस्य येनात्मैव आत्मना जिता। हरे कृष्णा। आत्मनस्तु शत्रुत्वे वर्ते आत्मत्वे
आत्ममेव शत्रुवतः, जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया है उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु है। अभी जानते हैं भगवान इसके बारे में और क्या बताते हैं। तो भगवान कहते हैं, अर्जुन ने कहा, अर्जुन बोलता है एक्चुअली, अर्जुन ने कहा, हे कृष्णा, उस असफल योगी, चलो मैंने मान लिया कि मन तो बहुत परेशान करता है, अभी मन परेशान करता है तो योगी की सफलता निश्चित ही नहीं है ना, फिर तो ये है कि योगी असफल हो जाएगा। अब जब योगी असफल हो जाएगा तो उसका होगा क्या, अर्जुन भगवान से पूछ रहा है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या होगी जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि को ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उसका मन विचलित हो जाता है, उसे उससे विचलित हो जाता है और वो योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता है। तो वो जिस काम में लगा था वो काम पूरा नहीं हो पाता है, उस व्यक्ति की गति क्या होगी। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेक वर्ष तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या तो धनवानों के कुल में जन्म लेता है। भगवान क्या कह रहे हैं, अगर वो योग के माध्यम से मेरे पास आना चाहता था पर वो पूरी तरीके से योग को पूरा नहीं कर पाया, कुछ प्रॉब्लम्स रही, तो क्या होगा, या तो वो धनवान कुल में या तो वो किसी अच्छे परिवार में जन्म लेगा, ठीक है, सदाचारी व्यक्तियों के यहाँ जन्म लेगा और आगे उस भक्ति को पूरा करने का प्रयास करेगा। अथवा दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहने वाले जो शॉर्ट टर्म वाले थे वो धनवान में चले जाएंगे या सदाचार में चले जाएंगे, लेकिन जिन्होंने बहुत आगे तक जाके प्रयास किया था और लास्ट मोमेंट पे फेल हो गए थे वो ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेते हैं जो अधिक बुद्धिमान होते हैं। निश्चय इस संसार में ऐसे जन्म दुर्लभ हैं। विशेष योगियों के यहाँ जन्म लेना जहाँ से मुक्ति मिल ही जाएगी, वो बहुत दुर्लभ है, बहुत रेयर जन्म होता है, ठीक है। तो अब अगर हम योगियों की बात करते हैं तो सबसे बड़े योगी कौन है, सबसे बड़े योगी नारद जी। हमेशा भगवान का ध्यान, हमेशा नित्य भगवान का ध्यान, कभी भूलते ही नहीं है। तो मैंने आपको अभी तक क्या बताया, कर्म योग बताया, ज्ञान योग बताया और अष्टांग योग बताया। हमने सबने ये तीनों योग जान लिए, लेकिन ये एक हायरार्की में चलते हैं, कर्म करते हैं, ज्ञान आता है, फिर अष्टांग योग पत्ति में चलते हैं। लेकिन इन सबके ऊपर क्या है, इन सबके ऊपर भक्ति योग है। भक्ति वो टेक्निक है जिसमें ये सारे योग ऑटोमेटिकली इंक्लूड हैं और इन्हें इंडिपेंडेंटली करने की जरूरत, सॉरी इंडिविजुअली करने की जरूरत नहीं है। आपको भक्ति में सारे रस मिल जाएंगे, सारे योग मिल जाएंगे और सारे मतलब तरीके से आप भगवान की भक्ति कर सकते हैं, ये सब कुछ उसमें ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाएगा। भक्ति टॉप पे आता है और करनी भी भक्ति ही होती है। ये सब तो माध्यम है जिनके द्वारा हम भक्ति की तरफ अग्रसर होते हैं। तो हमें क्या करना है, ओवरऑल तो भक्ति करनी है। तो जब भक्ति करनी है तो इन सब की आवश्यकता ही क्या है, तो प्रभुपाद जी यहाँ बीच में बताते हैं, एक व्यक्ति जो आध्यात्मिक रूप से जिज्ञासु है, सबसे बुनियादी प्रकार से सेवा में शुरू होता है। जो कर्म योग है, अपनी क्षमता के अनुसार में प्रभु के लिए काम करता है। जैसे कैसे कैसे काम करता है भगवान के लिए, भगवान को फूल चढ़ाना, मंदिर की सफाई करना, मौद्रिक दान करना। इसका अभ्यास करते हुए वह ज्ञानियों से मिलता है, फिर वो ज्ञान जुटाता है, तो धीरे 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 भगवान के बारे में समझ इकट्ठी करता है। धीरे धीरे उसे समझने लगता है कि वह शरीर नहीं है, परमात्मा उसके हृदय में वास करते हैं और इस बात को महसूस करता है। फिर उसे ज्ञान हो जाता है कि वो ये शरीर नहीं है, वो तो आत्मा है जो इस शरीर में थोड़े दिन के लिए आई है और एक समय बाद यहाँ से चली जाएगी। फिर वह कृष्ण के समक्ष समर्पण कर देता है और भक्त बन जाता है और उच्च योग साधना में शामिल हो जाता है, वह भक्ति योग है। कितना सुंदर है ना भक्ति योग, सारे काम करा लेता है और पता भी नहीं चलता है ना। हम सब कुछ कर रहे हैं, हम कर्म योग भी करते हैं, हम ध्यान भी करते हैं, है ना, और हम अपने आप भक्ति में आ जाते हैं। भक्ति योग सर्वोच्च योग को प्राप्त कर लेते हैं। भक्ति योग को बुद्धि योग भी कहा जाता है, क्योंकि ये सभी योगों से सबसे चतुर है, क्योंकि अन्य योगों की सीमाएं हैं, इसकी कोई भी सीमा नहीं है। भक्ति तो एंडलेस है, कितने भी समय तक करते रहिए, कभी भी खत्म नहीं होने वाली है। भक्ति कैसी होती है, भक्ति होती है गोपियों के जैसी। कैसी सुंदर भक्ति गोपियों ने भगवान की करी थी ना, कितना प्रेम भगवान से करती थी। योगी नाम अपि सर्वेशा मध्य तेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजन्ते यो माम सा में युक्त मता। तो जो समस्त योगियों में से जो योगी है, अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे पारायण है, अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरे दिव्य प्रेम में भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परमांतरंग रूप से युक्त रहता है, सबों में सर्वोच्च है, ऐसा मेरा परम मत है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि भगवान को वो योगी बहुत प्रिय है जो भगवान के प्रेम में नित्य बंधा रहता है। गोपियों ने एक बार क्या करा था, कात्यायनी माता का व्रत रख लिया था। कात्यायनी माता ने प्रसन्न हुआ और बोला कि चलिए बताइए क्या चाहिए आपको। तो कात्यायनी माता से कहती हैं कि हमें श्री कृष्ण चाहिए पति के रूप में। अब कात्यायनी माता फंस गई कि श्री कृष्ण पति के रूप में तुम्हें कहाँ से ला के दूं, एक कृष्ण और तुम इतनी सारी गोपियां,
क्या करूं मैं, मेरे को तो तुमने फंसा लिया, मैंने तो तुम्हें कह दिया कि तुम जो चाहोगे वो तुम्हें मिल जाएगा, अभी मैं क्या करूं, मैं तो फंस गई। भागी 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 भगवान कृष्ण के पास गई, बोलती भगवान आपके जो भक्त हैं उन्होंने तो मुझे ठग लिया है, अभी मुझे क्या करना है मुझे बताइए, मैं तो फंस गई हूँ, मेरा तो वचन झूठा हो जाएगा। और बहुत परेशान हुई। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं आपके वचन की रक्षा करूंगा, आप जाइए और जाके सारी गोपियों को ये वचन दे दीजिए कि वो मुझे पति के रूप में प्राप्त करेंगी, आप उनको तथास्तु बोल दीजिए। वो गए और उन्होंने बोला। उसी को फुलफिल करने के लिए भगवान ने, जब यहाँ वृंदावन धाम में भगवान आए थे, प्रकट हुए थे, उन गोपियों के संग उन्होंने मतलब जो उनका रिलेशन था वो उन्हें अपना स्वामी मानती थी, और गोपियों के संग उन्होंने मतलब वो रिलेशन को निभाया। वो जो 16,000 रानियों वाला आपने सुना होगा कि भगवान की 16,108 रानियां हैं, वो वचन भी भगवान ने उसी लिए निभाया, और बहुत सुंदर तरीके से निभाया, बहुत ही अच्छा। और पता है उस समय पे जब ये गोपियां होती थी तो भगवान कृष्ण एक ही कृष्ण सबके संग नहीं होते थे, हर उस समय पे अलग 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 सबके साथ होते थे, मतलब एक ही समय पे मल्टीपल फॉर्म्स में भगवान होते थे सबके साथ अलग अलग जगह पर। तो स्वयं ये सिर्फ भगवान कर सकते हैं, किसी इंसान के बस की ये बात नहीं है। जो भगवान के चरित्र के ऊपर बात करता है, जो भगवान के चरित्र को गलत समझता है, उसको ये समझना चाहिए कि भगवान भगवान है, और उन्होंने उन गोपियों के वचन की लाज रखने के लिए ऐसा करा। या तो भगवान ने उन जो कन्याएं थी उनकी रक्षा करने के लिए उस प्रकार से कहा, क्योंकि उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था कि हम आपके सिवा किसी से विवाह नहीं करेंगे, हमारा विवाह संभव ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम तो यहाँ पे मतलब क्या कहते हैं कि राजा के द्वारा बंदी बना लिए गए थे। तो उनको संरक्षण देने के लिए भगवान ने ऐसा करा, और हर समय हर एक के संग एक अलग होते थे, मतलब ऐसा नहीं होता था कि सेम ही कृष्ण किसी एक के संग और किसी दूसरे के संग, तो ये नहीं होता था। तो ये भगवान, वो सिर्फ भगवान है जो इतने सारे रूप लेके हर एक को मतलब अपना मतलब क्या कहते हैं इंडिविजुअली उसके संग वो कनेक्ट कर सकते हैं। एक व्यक्ति जो सिंगल एक व्यक्ति है वो ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो मतलब हमें कहा जाता है ना कि हमें पर पुरुष और पर स्त्री संग नहीं करना चाहिए। वो क्यों कहा जाता है, क्योंकि शास्त्र हमें इसके लिए अलाउ नहीं करते। और तो लोग ये कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने करा था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने इंडिविजुअली सबके संग रहे थे, इस बात को हमें क्लियर कर लेना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अलग अलग थे, अलग अलग रूपों में थे, कोई एक कृष्ण नहीं थे जो सबके साथ थे। ठीक है, आगे चलेंगे। श्रील प्रभुपाद जी से बहुत सुंदर तरीके से हमें बताते हैं, भक्ति योग समस्त योगों की परिणति है, अन्य योग में तो भक्ति योग भक्ति तक पहुंचने का साधन मात्र है, योग का वास्तविक अर्थ भक्ति योग है, अन्य योग तो साधन है, योग जो होता है वो भक्ति ही है। अन्य सारे योग भक्ति योग रूपी गंतव्य की दिशा में अग्रसर होते हैं। कर्म योग से लेकर भक्ति योग तक का लंबा रास्ता आत्म साक्षात्कार तक जाता है। निष्काम कर्म योग इस रास्ते मार्ग का आरंभ है। कोई बिरला भाग्यशाली ही वैदिक विधान के अनुसार भक्ति योग के पथ को स्वीकार करने करके हरे कृष्णा करके कृष्ण भावनामृत भवित हो पाता है। आदर्श योगी श्याम सुंदर पर कृष्ण पर ध्यान एकाग्र करता है, उनके अंगों को प्रदीप्त करने वाली उनकी ज्योति ब्रह्म ज्योति कहलाती है। वे रामदर सिंह वारा श्री भगवान कृष्ण जैसे विभिन्न रूपों से अवतरित हैं। वे सामान्य व्यक्ति की भांति माता यशोदा के पुत्र के रूप में जन्म ग्रहण करते हैं। कृष्ण गोविंद तथा वासुदेव के नाम से जाने जाते हैं। वे पूर्ण बालक, पूर्ण पति, पूर्ण स्वामी, पूर्ण सखा हैं। वे समस्त ऐश्वर्यों तथा दिव्य गुण से ओतप्रोत हैं। जो श्री भगवान के इन गुणों से पूर्णतः अभिज्ञ रहता है वह सर्वोच्च योगी कहलाता है। तो योग क्या है? भगवान के बारे में पूरी तरीके से जानना। जो मान ले कि भगवान सर्वोच्च योगी हैं, वो अपने आप में सबसे बड़ा वो जो मान ले कि भगवान ही सर्वोच्च है, उसको वो सबसे बड़ा अपने आप में योगी कहलाएगा। योग की सर्वोच्च दशा केवल भक्ति योग से ही प्राप्त की जा सकती है, जिसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में भी हुई है। तो भक्ति योग से ऊपर कुछ भी नहीं है। ओवरऑल हमें क्या प्राप्त करना है? भगवान की भक्ति ही प्राप्त करनी है। योग जो है बहुत विशेष है, इसमें भगवान की भक्ति मुख्य है। अलग अलग समय पे अलग अलग योग साधनाएं की जाती थी। जैसे त्रेता युग में क्या होता था, जैसे एक समय में सतयुग में समाधि होती थी, तो त्रेता में बलिदान या हवन या यज्ञ होते थे। तो द्वापर में क्या होता था, मंदिरों की पूजाएं करी जाती थी, है ना। लेकिन अभी चल रहा है कलयुग। कलयुग में ना तो ये संभव है कि समाधि लेके बैठा जाए, क्योंकि हमारी उम्र उतनी नहीं होती है, ना तो ये पॉसिबल है कि बहुत बड़े बड़े हवन या यज्ञ कराए जाएं, क्योंकि पुरोहित ही अवेलेबल नहीं है। ना तो ये पॉसिबल है कि हम बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण कर देते हैं। धन किसके पास है? किसी के पास भी नहीं है। तो अभी क्या करना होगा? अभी भगवान के नाम का जप। कलयुग में क्या दिया है प्रभु ने हमें? भगवान के नाम का जप।
चैतन्य महाप्रभु ने ये कलयुग में जो एकमात्र साधन दिया भगवान के नाम का जप है। इसको ये शास्त्र में भी कहा गया है, कलयुग में लोगों को केवल परमेश्वर के पवित्र नाम का जप करना चाहिए, नारद संहिता में ये बोला गया है। उसके बाद चैतन्य चरितामृत में बोला है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कलौ नास्तेव 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 इव गति अन्यथा। तो झगड़ा पाखंड के इस युग में उद्धार का एकमात्र साधन भगवान के पवित्र नाम का जप है, और कोई रास्ता नहीं है, नहीं है, नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब ऐसा करते हुए हम एकांत में बैठकर भगवान के नाम को जपते हैं तो इसे जाप कहा जाता है। जब हम इंस्ट्रूमेंट्स के संग भगवान के नाम को गाते हैं तो इसे संकीर्तन कहा जाता है, ग्रुप में गाते हैं। तो अलग अलग शास्त्र हैं जो इसको क्या बोलते हैं, एक तरीके से प्रूव करते हैं। मेरे प्यारे राजा, हालांकि कलयुग दोषों से भरा है, फिर भी इस युग में बार बार एक अच्छी गुण फिर भी इस युग के बारे में एक अच्छी गुणवत्ता है कि यह है कि हरे मंत्र यानी हरे कृष्ण महामंत्र जो है करने से व्यक्ति भौतिक बंधन से मुक्त हो सकता है और आध्यात्मिक लोक में पदोन्नत हो सकता है। श्रीमद् भागवतम के कैंटो 12 के 3rd चैप्टर के 51 श्लोक में ये बोला गया है। समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन जप जो है वो सबसे विशेष है। भगवत गीता के 10.25 में ये बोला गया है। क्या करना है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप शुरू करने से पहले पंचतत्व मंत्र का जप करना है। और पंचतत्व मंत्र क्या है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। थोड़ा जोर से जप करें ताकि हम मुंह से जो बोले हमें प्रॉपर सुनाई दे। अपने जप को सुनना है, प्रत्येक नाम का अलग अलग उच्चारण करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सम्मान और भक्ति और एकाग्रता के संग जप करना है, जप को सम्मान देना है, उसमें भक्ति का भाव होना चाहिए और ध्यान को कंट्रोल करने की कोशिश करनी है, भगवान के चरणों में लगाना है। अगर हम इस प्रकार से जप करेंगे तो ये जप बहुत सुंदर हो जाएगा और धीरे धीरे मन भगवान से कनेक्ट हो जाएगा और हम बहुत सुंदर तरीके से संकीर्तन यज्ञ करेंगे। कलयुग का यज्ञ संकीर्तन यज्ञ, चैतन्य महाप्रभु की जय। ठीक है, उन्होंने हमें इतना सुंदर यज्ञ दिया, क्योंकि अभी हमारे लिए कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो कलयुग में क्या करना है, क्योंकि कलयुग में ही रह रहे हैं, कलयुग में करना है भगवान के नाम का जप। जो नहीं करते हैं अभी से करना शुरू कर दीजिए, धीरे 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 आगे बढ़ते जाइए और इस जप का आनंद लेते जाइए। इसी के साथ इस अध्याय को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत सुंदर प्रकार से भगवान ने हमें सारी चीजें बताई, इसमें अलग अलग तरीके से सारे युग की झलकियां दे दी और भक्ति योग का इंट्रोडक्शन दे दिया। क्योंकि कल से हमारा जो सेक्शन शुरू होने वाला है वो भक्ति योग का सेक्शन शुरू होने वाला है। 6 अध्याय कंप्लीट हो गए हैं। कल से हम पढ़ेंगे, अभी तक हमने पढ़ा था कर्म योग, अब हम पढ़ेंगे भक्ति योग, फिर आएगा ज्ञान योग। तो बहुत सुंदर अध्याय है, मिस मत कीजिएगा, कहीं जाइएगा मत, कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा। कल मिलेंगे नए अध्याय में। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।